आणि यानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह संवाद साधतायत. आपण थेट जाऊयात. विद्यालय थे, व्यापार और मेलजोल के केंद्र थे. उनका मानना था कि भोजन भले ही अलग अलग हो पर भजन साथ साथ होना चाहिए. बाद में उन्होंने इस अवरोध को भी तोड़ दिया और उनकी शिक्षा थी ईश्वर की भक्ति में किसी पुरोहित वर्ग की कोई जरूरत नहीं है. देवियों सज्जनों, रामानुज ये सगुण ईश्वर के उपासक थे. उन्होंने अपने विचारों के जरिए से प्राचीन भागवत वैष्णव धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे दार्शनिक आधार भी उन्होंने प्रदान किया. रामानुजाचार्य जी अस्पृश्यों के साथ भेदभाव करने के खिलाफ थे. उनका कहना था विश्व रचयिता ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया. इन्होंने जन्म या जात के बजाय व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सम्मान की बात की और वेदों के गूढ़ और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को मंदिरों से बाहर निकालकर आम जन तक पहुंचाने का काम रामानुजाचार्य जी ने किया. रामानुज जी के दर्शन में तीसरा तत्व प्रकृति है, जो जड़ अथवा चेतन है. यह ज्ञान रहित तथा विकारी द्रव्य है. प्रकृति रूपी बीज से तथा जीवात्माओं से के पूर्व संचित कर्मों से ईश्वर संसार की रचना करता है. रामानुज जी ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है, जो सदैव सभी के लिए सुलभ है. इनके अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा यानी ब्रह्म में विलय नहीं होता, अपितु वह ब्रह्म के सदृश हो जाता है, यानी ब्रह्म प्रकार हो जाता है. 12 वर्ष की आयु में ही रामानुजाचार्य जी ने को वेदांत का ज्ञान इतना बढ़ गया कि कभी कभी इनके तर्कों का उत्तर देना गुरु यादव प्रकाश जी के लिए कठिन हो जाता था. इनकी विद्या की ख्यात धीरे धीरे बढ़ने लगी और वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य जी इन्हीं दिनों गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गए और इनकी प्रतिभा से बेहद प्रसन्न हुए. उन्हें अपना शिष्य बनाया. यमुनाचार्य जी की 3 इच्छाएं जीवन में अपूर्ण रह गई थी, जिन्हें वे अपनी मृत्यु के पहले रामानुज जी को बताना चाहते थे, किंतु रामानुज के पहुंचने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गए थे. उनकी 3 अंगुलियां मुड़ी रह गई थी. लोगों ने इसका कारण वे 3 प्रतिज्ञाएं बताई जो इस प्रकार थी. पहला, ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखना. दूसरा, दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान के हाथ से श्री राम मूर्ति का उद्धार करना. तथा तीसरा, दिग्विजय पूर्वक विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार करना. रामानुज जी ने ज्यों ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया, त्यों ही यमुनाचार्य जी की उंगलियां सीधी हो गई और यमुनाचार्य जी का अंतिम संस्कार कर वे सीधे कांची चले गए. रामानुजाचार्य जी प्रतिदिन नदी का स्नान करने जाया करते थे. जब ये स्नान करने जाते थे तो एक ब्राह्मण प्रसाद के कंधे का सहारा लेकर थे और लौटते समय एक शूद्र के कंधों का सहारा लेकर लौटते थे. वृद्धावस्था के कारण उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता है यह बात तो सभी समझते थे, किंतु आते समय ब्राह्मण का और लौटते समय शूद्र का सहारा सबकी समझ से परे था. लोग आपस में चर्चा करते थे कि वृद्धावस्था में रामानुजाचार्य जी की बुद्धि को क्या हो गया है. नदी स्नान कर शुद्ध हो जाने के बाद अपवित्र शूद्र को छूने से स्नान का महत्व ही भला क्या रह जाता है. शूद्र का सहारा लेकर आए और स्नान के ब्राह्मण का सहारा लेकर जाएं तो भी बात समझ में आती है. साथियों, एक दिन एक पंडित से रहा नहीं गया. उसने रामानुजाचार्य से पूछ ही लिया, प्रभु आप स्नान करने आते हैं तो ब्राह्मण का सहारा लेते हैं, किंतु स्नान कर लौटते हैं तो शूद्र आपको सहारा देता है, क्या यह नीति के विपरीत नहीं है. यह सुनकर आचार्य रामानुजाचार्य जी बोले, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूं. केवल शरीर का स्नान नहीं करता हूं, शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूं. ब्राह्मण का सहारा लेकर आता हूं और शरीर का स्नान करता हूं, किंतु तब मन का स्नान नहीं होता, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं मिटता है, वह तो स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही मिटता है. यह बात रामानुजाचार्य जी ने कही थी. ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा करने से हमारा अहंकार धुल जाता है और सच्चे धर्म के पालन की हमें अनुभूति होने लगती है.
ऐसे थे हमारे महान रामानुजाचार्य जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कार को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। हमारी संस्कृति केवल इसलिए महान नहीं है, वह 5 या 10 हजार साल या उससे पुरानी की यह संस्कृति है, बल्कि यह इसलिए महान है कि स्वामी रामानुज जैसे श्वेत पुरुषों के माध्यम से आदि से वर्तमान तक अविच्छिन्न रूप से यह जुड़ी हुई है। इसलिए हम देखेंगे तो पाएंगे कि रामायण से लेकर रामानुज तक, वेदों से लेकर विवेकानंद जी तक और गीता से लेकर गांधी जी तक भारतीयता के शाश्वत मूल्य हमें आपस में गूंथे हुए दिखाई देते हैं। देवियों और सज्जनों, ऊपर से देखने पर तो द्वीपों की तरह तमाम संतों और भक्तों की विचारधारा में हमें अंतर मिल सकता है, पर अंदर से देखेंगे तो पाएंगे कि वह समानता और जगत कल्याण के धरातल पर आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के वैचारिक और दार्शनिक इतिहास को उठाकर देखिए, चाहे आदि शंकराचार्य जी हों या रामानुजाचार्य जी हों, अद्वैत हो या विशिष्टाद्वैत हो या द्वैत हो, इस फुल स्पेक्ट्रम आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक मौलिक एकरूपता है, और यह एकरूपता है ह्यूमन इक्वालिटी की, और यह एकरूपता है ह्यूमन डिग्निटी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए हमारे संविधान को मैं इसे भारतीय वैचारिक परंपरा की एक कड़ी मानता हूं, और भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रचलित ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी उसी विरासत का ही एक हिस्सा है। लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मंडेला आदि में भी मैं ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी के प्रति वही कमिटमेंट मैं देखता हूं। आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च कहकर हमारी संस्कृति मानवता के प्रति कल्याण भाव का ही संदेश देती है, और जगत हित के बारे में वही सोच सकता है जिसमें उसमें एकत्व और एक तत्व यानी ईश्वर का भाव देखता हो। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ, यानी ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है। ऐसा मानने वाले महात्मा इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उन्हीं दुर्लभ महापुरुषों में से वह एक हैं जिन्होंने सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करते हुए अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों से समाज में समरसता का प्रसार किया। वह जब थिरुकुलथार कहकर समाज के सभी वर्गों के लिए दिव्य जन्म की अवधारणा को सामने लाते हैं तो उसका अर्थ समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन ही होता है। उनके विशिष्टाद्वैत में अद्वैत इसलिए विशिष्ट नहीं है कि वह ब्रह्म है, बल्कि इसलिए कि वह ब्रह्म होकर भी समस्त प्राणियों में समान रूप से वह व्याप्त हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी ज्ञान परंपरा आदि से वर्तमान तक अपने विभिन्न रूपों में होने के बावजूद आंतरिक रूप से अविच्छिन्न है, स्वामी रामानुज जी भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देवियों और सज्जनों, हमारे वेदांतों में जिसे तत्वमसि अथवा ईशावास्य मिदम सर्वम कहा गया, थिरुकुलथार में उसी का विस्तार देखने को मिलता है। यही आगे चलकर कबीरदास के यहां एक नूर ते सब जग उपजा होता है। तुलसीदास के यहां सिया राम में सब जग जानी होता है, और यही नरसिंह मेहता के वैष्णव जन और स्वामी विवेकानंद के यहां दरिद्र नारायण से होता हुआ श्री चिन्ना जीयर स्वामी के यहां पहुंचता है, जब आप कहते हैं सर्व ऑल द लिविंग बींग्स, सर्व ऑल द लिविंग बींग्स एज सर्विस टू गॉड। इसलिए रामानुजाचार्य आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में जो क्षमता है उनमें उनकी शिक्षाएं बहुत ही उपयोगी हैं। आज की सत्ता और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हमें रामानुजाचार्य की शिक्षाओं में ही दिखाई देता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई यह मूर्ति हमें रामानुज जी की शिक्षाओं और उपदेशों की ओर चलने के लिए प्रेरणा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक महान संदेश के भांति भांति रूपों में हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान होना इसकी शाश्वतता को दिखाता है, जो ब्रह्म की ही बात हर कालखंड, हर समाज और हर